अभी 3-4 दिन पहले मैं एक लोग से कंसल्टेशन कॉल पे बात कर रहा था एंड उनकी एज अराउंड वही 30-35 के आसपास होगी। जो भी पहले मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल पे आता है तो मैं उससे जो है उसकी स्टोरी पूछता हूँ कि यार आपकी क्या कहानी है, कैसा रहा है आपकी स्टोरी, सो दैट मैं उस बंदे को समझ पाऊँ एंड देन आगे गाइड कर पाऊँ। तो वो भी अपनी स्टोरी सुना रहे थे एंड उन्होंने बताया कि कैसे वो बचपन में एक ब्राइट स्टूडेंट थे, देन कॉलेज में गए, कॉलेज में दोस्तों के साथ जो है उनका इंटरेक्शन हुआ एंड वो पोर्न के लत में फंसे। मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी क्योंकि एट दिस एज लाइक 32-33 साल के एज में उन्होंने अपने रिसेंट में जॉब भी खोई थी एंड उसके अलावा जो है उनकी मैरिज होने वाली थी वो भी कट हो गई ड्यू टू सम इश्यूज। तो जब मैंने उनकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनी एंड उस पर्सन की अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस थी, लाइक उसको हर एक चीज़ मालूम था यार मैं इस बिहेवियर में कैसे आया एंड मेरे ब्रेन के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं जैसे जैसे मैं इस चीज़ में इंडल्ज होता रहता हूँ। सो वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पा रहे थे एंड आफ्टर लिसनिंग हिज स्टोरी लाइक 45 मिनट तक उन्होंने लगातार अपनी स्टोरी सुनाई एंड मेरे मुंह से यही निकला, आप तो चुद गए गुरु। वैसे मैं ऐसे वर्ड का यूज नहीं करता कंसल्टेशन कॉल पे, बट ये मेरा इंटरनल वर्ड थी एंड आफ्टर लिसनिंग हिज स्टोरी मैं काफ़ी देर तक जो है शांत रहा। मैं कुछ चीज़ें अपनी रिकॉल करने लगा कि यार जो बिहेवियर पैटर्न्स ये मेरे को बता रहे हैं मैं भी वही सेम बिहेवियर पैटर्न से होके गुजरा हूँ एंड कहीं ना कहीं मेरा भी वही पैटर्न था एंड कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो कि मैं आज भी लेके वैसे ही जीता हूँ एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर उन चीज़ों को हम नहीं चेंज किए तो मेरा भी हालात कहीं ना कहीं इस बंदे की तरह हो जाएगी एंड मेरे को भी खुद पे कहना पड़ेगा कि यार चूत गया गुरु। आज की इस वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या क्या पार्टिकुलर बिहेवियर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होती हैं एंड हमें रियलाइज भी नहीं होता है, हम उसे बचपन से ही अडॉप्ट करते जाते हैं एंड वो हमारे सेल्फ इमेज के लिए काफ़ी ही हानिकारक है। एंड उन्हीं में से जो सबसे पहला बिहेवियर है दैट इज सीकिंग वैलिडेशन, अट्रैक्शन और अप्रूवल। एक्चुअली ये जो अप्रूवल सीकिंग वाली या वैलिडेशन सीकिंग वाली बीमारी है ये मेरे को अपने बचपन से आई। मैं थोड़ा सा अपना बचपन आपको बताता हूँ। लाइक मेरे फादर 6 भाई हैं एंड हम लोग की एक कंपाउंड फैमिली होती थी एंड लगभग 6 लोग हैं तो सबके 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो 10-12 बच्चे हो जाते हैं एक फैमिली में एंड हम लोग साथ में ही रहते थे, सबका खाना पीना जो है साथ ही में बनता था। एंड उस टाइम क्या था कि मेरे फादर वर्किंग थे एंड वो घर छोड़ के जो है दूसरे जगह पे रहते थे एंड मैं और मेरी मम्मी ये साथ में रहते थे एंड पूरी की पूरी फैमिली भी थी। तो बेसिकली था क्या कि मेरे फैमिली में जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं वो लोग काफ़ी बड़े थे लाइक वो आज ऐसे भी हैं कि 2-2 बच्चे हैं, उन लोगों की शादी हो रखी है। तो उस टाइम में भी वो लोग जब मैं लाइक कभी पढ़ाई स्टार्ट ही करा था 1-2 में था तो वो अपना 11th-12th या 6th-9th में रहते थे एंड मेरे घर का माहौल थोड़ा-सा एक टॉर्चर टाइप का माहौल था। जो भी हमारे से बड़े बच्चे होते थे, वो अपने से छोटे बच्चों को हमेशा चिढ़ाना, मारना, पीटना एंड उससे अपनी काम करवाना, ये सारी चीज़ें वो करते थे एंड अगर वो बंदा नहीं करता है, तो वो उसको जो है अपने कम्युनिटी से निकाल देते थे। लाइक देयर इज़ अ वर्ड था हमारे यहाँ कि कट्टी लेना, ऐसे कानी उंगली से ऐसे करके वो मतलब आपसे अगर एक बार कोई कट्टी ले लिया, तो आप फिर उससे बात नहीं कर सकते। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी एंड जब वो लोग मेरे को टॉर्चर करते थे तो मेरी मम्मी रहती थी, वो वहाँ पे उस टाइम गाँव में चूल्हे पे ही खाना बनता था। तो मैं मम्मी के पास जाता था, रोता था कि मम्मी मेरे साथ जो है ऐसा हुआ, लोगों ने जो है भैया ने ये किया या भैया ने मेरे को मारा, दीदी ने मेरे को मारा। एंड जो भी कंपाउंड फैमिली में होता होगा उसको मालूम होगा कि कोई भी कंपाउंड फैमिली में कितना ज़्यादा क्लेश होता है, केवल और केवल बच्चों को लेके। तो मेरी मम्मी वो नहीं चाहती थी कि उतना ज़्यादा क्लेश हो एंड वो मेरे को ही समझाती थी कि ठीक है यार तू मेरे पास बैठो, लाओ मैं तुमको गाना सुना देती हूँ, ये कर देती हूँ, या कोई रोटी वगैरह बना रही तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि चलो ये रोटी खाओ। एंड मेरा जो चाइल्ड ब्रेन था उसको ये रियलाइज होने लगा कि यार माई मॉम कांट प्रोटेक्ट मी, मेरी मम्मी मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन आई डेवलप अ डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने जो है उन लोगों के साथ फिट होने के लिए जो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी थी उसको चेंज करके जैसा वो लोग चाहते थे वैसा होने लगा कि हाँ भैया, भैया जो कर रहे हैं वो सही है, भैया जो कर रहे हैं गलत है एंड मैं अपने आप को ऐसे मोल्ड करता था कि मैं उनके सामने बुरा ना बन जाऊं एंड मेरे जिस भी बिहेवियर को वो लोग वैलिडेट करते थे कि यार हाँ ये काम तुमने बड़ा बढ़िया किया, देन आई ठीक है, अरे भैया भैया ने तो मेरी बड़ाई करी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये वैलिडेशन वाली
बीमारी पकड़ी। एंड वो चीज़ अब भी है मेरे में। लाइक मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी, लेकिन मेरे को मालूम है कि वो चीज़ अभी भी है एंड मैं अब भी इस चीज़ से स्ट्रगल करता हूँ। एंड इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है, लाइक आपने बचपन में तो वो बिहेवियर अपना के ठीक है अपने आप को उस सिचुएशन से बचा लिए, लेकिन एज़ अ मैन, एज़ अ फुल्ली ग्रोन मैन ये शोभा नहीं देता। पीपल डोंट रिस्पेक्ट। अगर आप इस तरीके के बिहेवियर रखते हो, वैलिडेशन हमेशा आपको किसी न किसी की वैलिडेशन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। क्योंकि यार एक एडल्ट को, एक मैन को कोई वैलिडेट नहीं करने आता है एंड तुम हर बार अपने बॉस को प्लीज करने के लिए, लोगों को प्लीज करने के लिए अपने बिहेवियर वैसे ही करते हो एंड उसके बाद से सरप्राइज होते हुए यार लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो जो वो कह रहा है वही कर रहा हूँ। या कि लाइक लड़कियों को ही ले लो, आप हमेशा लड़कियों को प्लीज करने के लिए काफी नाइस गाय बनते हो एंड दैट गर्ल डोंट गिव अ फक टू यू। एंड वही जो एक लड़का अपने रियल पर्सनालिटी में रह रहा है, ही डोंट गिव अ फक टू दैट। उससे लड़कियां बात भी कर रही हैं, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी बन रही हैं एंड तुम्हारी केवल और केवल फ्रेंड बन रही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुमको है डिजायर कि नहीं यार मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊं, बट शी इज नॉट विथ यू। सो इसके अलावा प्रोफेशनल कैरियर में भी इस जो बिहेवियर है, लाइक वैलिडेशन सीकिंग वाला, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। मैंने देखा है, रिसेंटली मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी काम किया, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बॉस की वैलिडेशन, एचआर की वैलिडेशन के लिए मतलब तीनों रात काफी ज्यादा गांड घिस के मेहनत कर रहा है। एंड एक्चुअलिटी ये है कि बॉस उनको भाव भी नहीं देता है एंड वो उन्हीं बंदों के साथ सिगरेट पी रहा है जो कि मतलब इतना काम नहीं करते हैं। एंड देन वो बंदे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैंने तो सब कुछ कर दिया लेकिन फिर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है या मेरे को वो ऐसा नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी डिजास्टर्स माइंडसेट एंड रियली में इट कैन फक यू। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो कि आपकी जिंदगी को चोट सकती है, दैट इज एडिक्शन। ब्रदर इसके बारे में मेरे को बताना नहीं है कि ये कितनी बुरी चीज है। लाइक आई हैव डिस्ट्रॉयड बाय 7 to 8 years इन दिस एडिक्शन। पूरा का पूरा मेंटली फक्ड अप, फिजिकली फक्ड अप, फाइनेंशियली फक्ड अप, इमोशनली फक्ड अप। आई बिकम अ ब्रेन डेड जॉम्बी। एंड मल्टीपल लोग जो कि मेरे चैनल्स को देखते हैं, आई नो दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, बिकॉज मेरे चैनल का थीम ही ऐसा है कि आई ट्रीट पोर्न एडिक्शन। बट जो भी 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे इसको देख रहे हैं, ब्रदर बिलीव मी, कोई सा भी एडिक्शन है, वेदर इट इज गैम्बलिंग, पोर्न एडिक्शन, गांजा, शराब, दारू, बच के रहो। इट कैन फक योर लाइफ एंड तुमको रियलाइज भी नहीं होगा। मैं इसका जीता जाता उदाहरण एक तो मैं खुद था एंड इसके अलावा एक अल्कोहलिक है, मेरे उन्हीं 6 भाई जो मेरे पापा के हैं, उन्हीं में से छोटे भाई। हिज अल्कोहलिक, वो फैमिली के साथ भी नहीं रहता एंड ही हैव डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। गांव में हमारी फैमिली की इज्जत होती है, लाइक हम लोग एक अच्छे खानदान से आते हैं, बट उनकी गांव में भी इज्जत नहीं है। वो अपने 2-2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने औरत को बर्बाद कर रहे हैं। लाइक ही यूज्ड टू बीट हर एंड एक तरीके से अपने पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। करेंटली उनको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है एंड 2-4 और बीमारियां हो चुकी हैं एंड आई थिंक ही कांट सर्वाइव। वो पूरी लाइफ भी अपनी नहीं जी पाएंगे एंड ये कोई सा भी एडिक्शन आपके साथ कर सकता है। सो बी अवेयर। अगर आप किसी एडिक्शन में हो तो स्टार्ट सीकिंग हेल्प। इससे बाहर आने का सोचो, उसको खत्म करने की सोचो। एंड अगर नहीं पड़े हो तो किसी भी प्रकार की चीजों को ट्राई मत करना। इफ यू विल गेट इन एनी एडिक्शन, यू विल फक योर लाइफ एट ऑल। इसके अलावा जो मैंने तीसरा बिहेवियर देखा, जिनसे मैं कंसल्टेशन कॉल पे बात कर रहा था, उनके में भी ये था एंड मैंने खुद में भी ऑब्जर्व करी है एंड बहुत सारे लोगों में जिनसे मैं बात करता हूँ ये ऑब्जर्व करी है, दैट इज विक्टिम एंड कंप्लेनिंग माइंडसेट। कि उनका एक जो माइंडसेट बना हुआ है, उनको ये लगता है कि जो भी चीजें मेरे साथ हो रही हैं या हुई हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट। एंड ये अगेन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि अपनी ब्रेन जो है अडॉप्ट कर लेती है कि यार आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक जिन पर्सन से मैं बात कर रहा था, वो 32 साल 33 साल की उम्र में भी मेरे से ये बोल रहे थे कि मेरा एडिक्शन ना, वो जितेंद्र जो कि मेरे को क्लास और 12th में दिखा दिया था फोन, उसके वजह से मैं एडिक्ट हो गया। अगर इस चीज को एक बार तो पेपर पे लिखना, लाइक पेपर पे लिखना कि जितेंद्र के वजह से, क्योंकि उसने मेरे को 16 साल की उम्र में फोन दिखा दिया था, आज 33 साल की उम्र में मैं एडिक्टेड हूँ बिकॉज ऑफ जितेंद्र। व्हाट इज दिस? एक्चुअली इस विक्टिम माइंडसेट के साथ होता क्या है कि इनको लगता है कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो दूसरे की वजह से हुआ है एंड दैट्स व्हाई वो उसको चेंज भी नहीं कर सकते।
सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज मेरे साथ हुई है एंड वो उस पर्टिकुलर आदमी ने किया है, तो यार उसको चेंज भी तो वही कर सकता है, मैं तो कर नहीं सकता। सो वो इस फिनोमिना को ही रिजेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से चेंज हुआ भी जा सकता है। ये चीज मेरे साथ भी था। लाइक मल्टीपल टाइम में अपने पर्सनालिटी को ये लगता था कि यार मैं ऐसे ही हूँ, चूंकि मेरे साथ बचपन में ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए मैं ये बन चुका हूँ, तो ऐसे ही रहूंगा। आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ठीक है, अगर हुआ भी होगा तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई सेल्फ। एंड मैंने अपने माइंडसेट चेंज करी है। ये जो विक्टिम एंड कंप्लेनिंग माइंडसेट मैं कर रहा हूँ, आई हैव चेंज दैट माइंडसेट। एंड इस माइंडसेट को चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस, ये चीज मेरे वजह से हुई है। एंड जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपके पास वो पावर भी आ जाती है कि यू कैन नाउ चेंज। अगर पर्टिकुलर चीज मेरी चीज से खराब हुई है, तो अब मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो मैं इसको ठीक भी कर सकता हूं। एंड जब ये दूसरे ने कोई खराब किया तो यार वही ठीक करेगा, इस टाइप का माइंडसेट होता है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल गेट द पावर टू चेंज योरसेल्फ। जनरली होता क्या है कि जो भी विक्टिम माइंडसेट वाले होते हैं वो दूसरे को कंप्लेन करेंगे कि ये चीज इनकी वजह से हुई है, ये चीज इनकी वजह से हुई है, ये चीज इनकी वजह से हुई है। एंड जब कोई नहीं मिलता है तो दे स्टार्ट बिलिंग टू द गॉड। एक्चुअली ये ना सब भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। एंड दे डोंट एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि यार तुम्हारी भी रॉन्ग हो सकती है। अगर तुमने भगवान को भी अपना बता दिया कि ठीक है उनके वजह से मेरा हुआ है, देन अगेन यू आर सेइंग कि यार वही चेंज कर सकते हैं, मैं तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगेन आई एम सेइंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसी से रिलेटेड एक जो चीज मैंने देखी है, दैट इज एक हमारे अंदर ये माइंडसेट होता है कि समबडी विल सेव मी। ये पता नहीं कैसे आ गया, लाइक मे बी ड्यू टू द बॉलीवुड मूवीज की वहां पे एक हीरो आता है, सबको बचाता है, इसलिए होता है, या वॉट एवर द रीजन, आई डोंट नो। हमें लगता है कि देयर विल बी अ सम सेवियर जो कि आएगा, मुझे इस चीज से निकाल के लेके जाएगा एंड मेरा जो ड्रीम लाइफ है वो बन जाए। क्योंकि क्या होता है कि चाइल्डहुड से ही हमारे जो भी काम है, हमें डेंजर से, हमारे जो भी डिफिकल्टीज हैं उससे हमें कोई दूसरा ही बचा के लेके गया है। लाइक योर फादर, योर मदर, या तुम्हारा कोई बड़ा भाई होगा, वो तुमको हमेशा सेव करता रहता है। एंड उससे ये बन जाती है माइंडसेट कि यार जो है, मैं करंटली जो प्रॉब्लम में हूँ इसको भी निकालने के लिए कोई ना कोई आएगा एंड मेरे को निकाल के बाहर ले जाएगा। बट ब्रदर, एज एन एडल्ट मैन, जितना जल्दी तुम ये रियलाइज कर लोगे कि नो बडी इज कमिंग टू सेव यू, इवन भगवान भी तुमको बचाने नहीं आने वाले, उतना ही जल्दी तुम चीजों से बाहर आ जाओगे। एट अ पॉइंट मेरे को लगता था कि यार जो मेरी आज की कंडीशन है, इस एडिक्शन में हूँ, मैं एक दिन इससे बाहर आ जाऊंगा एंड मेरा ऐसा कलरफुल लाइफ होगा, ये होगा वो। मेरे को लगता था कि मैं भगवान से डेली विनती करूं कि हे भगवान मेरे को इससे निकाल लो एंड ही विल सेंड। बट व्हाट हैपेंड, अनलेस अंटिल मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली, नथिंग चेंज्ड एट ऑल। तुमको मे बी ये भी बिलीव रखना पड़े, हो सकता है कि भगवान तुमको सेव नहीं, वो तुमको मारना चाहते हैं। लाइक ही हेट्स यू। वो चाहते हैं कि मैंने क्या ये पीस ऑफ शिट बना दिया, इसको मैं थोड़ा भी लक नहीं दूंगा, इसको तुम्हें निचोड़ दूंगा। इस कंडीशन के होने के बाद भी तुमको स्टैंड अप करना है एंड ये चैलेंज लेना है कि यार अगर वो भी नहीं चाह रहा ना, तब भी आई विल टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं खुद को चेंज करूंगा। यानी कि तुम वो सारे बैरियर इवन भगवान को भी इस कॉन्टेक्स्ट से हटा दोगे। देन यू आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार नाउ माय सक्सेस, माय कैरियर और एनीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव ओनली पावर टू चेंज दैट। सो इट्स अ माइंडसेट जो कि मैंने चेंज करी है ओवर द टाइम। एंड एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस मैं दे रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ में चेंज जा सकता है। ड्यू टू द नाइस पर्सनालिटी एंड चाइल्डहुड चीज़ों के वजह से हमारा एक बिहेवियर बन चुका होता है, वो पीपल प्लीजिंग वाला। तो उसी से रिलेटेड है कि कैसे इससे जो है बाहर आते हैं। बेसिकली मैंने अपने में भी ऑब्जर्व किया है एंड जो भी ऐसे बंदे होते हैं जिनको मेरे को लगता है कि यार इस बंदे के साथ भी ना वो सेम वाली प्रॉब्लम है, मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी है, वो बहुत ही क्लोज रहते हैं। लाइक अगर वो हाथ भी मिलाएंगे तो वो काफ़ी सबमिसिव तरीके से ही करके कोई भी बात भी बोलेंगे, तो दे कांट टेल मी कि मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है। लाइक अगर मेरे बाल में कुछ लगा हुआ है या जो कि चीज़ मतलब हटा देना चाहिए, वो मेरे को ये नहीं बोलते हैं कि यार भैया आपके बाल में ये लगी हुई है। दे दे ट्राई टू प्लीज मी। ऐसा तुम्हारे लाइफ में भी बंदे होंगे। इस टाइप का बंदा बहुत ही खतरनाक होता है। वो एक्चुअली तुम्हें इसलिए नहीं तुम्हारी रियलिटी बता रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर उसने रियलिटी बता दी तुम्हारी कि तुम्हारे में ये फ्लॉज है, तो तुम इसको वैलिडेट नहीं करो। एंड इसको चाहिए वैलिडेशन, इसको चाहिए वो लव जो कि इसको बचपन में नहीं मिली। एंड दैट्स व्हाई ही नेवर टेल्स द ट्रूथ। एंड तुम भी ऐसे ही बंदे हो गए।
एंड जो भी बंदा इस तरीके से ऑनेस्ट नहीं रहता है, उनको रिलेशनशिप बनाने में बहुत ही दिक्कत आता है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब गर्ल्स के साथ ही रिलेशनशिप, नॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप भी बनाने में दे डोंट गेट ट्रस्ट। मैं ऐसे बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकता या इवन अपना फ्रेंड भी नहीं बना सकता जो कि मेरे साथ ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है या वो सारी चीजें छिपा रहा है अपने बारे में एंड एक दूसरा फेस प्रिटेक्ट कर रहा है। सो उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों कैरियर में तो चूदे पड़े होते हैं। सो इससे बाहर निकलने के लिए सिंपल सा चीज है, सबसे पहले आप ओपन होना स्टार्ट करो। अपनी बॉडी पोस्चर को ही ओपन रखो। मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, अभी करंट करना है। आप एक काम करो, आप अपना ये पूरा का पूरा जो है पोस्चर कंधे पीछे ले जाके ऐसे करो, चेस्ट को ओपन करो एंड थोड़ा सा जो है ये सर ऊपर करो एंड देन फील, क्या तुम अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना? सो इसी तरीके से वॉक भी करो। ऑलवेज क्या करो कि ये अपना जो ये वाला पार्ट है टार्सो, इसको ओपन करके रखा करो। इससे होता क्या है कि जो हमारी एक अनकॉन्शियस सबमिसिव बिहेवियर होती है कि हाँ पीपल प्लीजिंग ही वाला, वो बहुत ही कम होता है। मैंने ये खुद में ऑब्जर्व करी है। करंटली मैं जो है हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जो है अपने आप को ओपन रख सकूं, तो इससे चेंज आता है, रियली में चेंज आता है। ट्राई दिस थिंग, यू विल इमीडिएटली गेट द कॉन्फिडेंस। एंड इसके अलावा स्टार्ट सेइंग नो टू द पीपल। लोगों को नो बोलना स्टार्ट करो, खुद को इंपॉर्टेंस दो एंड एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करो कि यार आई एम द इम्पोर्टेंट एंड मेरे नीड को पूरा करने के लिए और कोई नहीं आ रहा है, तो मेरा नीड इंपॉर्टेंट है, नथिंग एट ऑल। बी सेल्फिश, बिकॉज नाइस गाय होते तो सेल्फिश है, उनको वो वैलिडेशन चाहिए, उसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ केयर नहीं करते। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। रोज नहा लो, ब्रश कर लो, खुद को लव कर लो एंड लिसन मी वेरी केयरफुली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर बिहान, सी यू सून।